आज बात करते हैं मुंबई की। आपको लगता है क्या मुंबई एक फिल्म स्टार की नगरी है? लेकिन नहीं। मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल है। मुंबई एक फाइनेंस का हब है, जहां पे लोगों को फाइनेंस की सबसे ज्यादा नॉलेज है। मुंबई में लोग वहां पे किस तरीके से प्लान करते हैं, अपना रिटायरमेंट किस तरीके से प्लान करके चल रहे होते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे होते हैं, कैसे वो इन्वेस्टमेंट एक जगह करके वो SWP करके अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। अगर एक लड़का है, अभी शादी उसकी हुई नहीं है, 10 साल बाद, अभी उसके बाद टाइम है, 10 साल का टाइम पीरियड है, तो वो क्या कर सकता है? 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट कर सकता है। 5,000 की SIP स्टार्ट करेगा तो बेसिकली वो 10 साल में एक अच्छा खासा 10 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है, अगर 5,000 रुपए की सिर्फ SIP करता है तो है। तो उसने 10 साल बाद 10 लाख का कॉर्पस इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद उसकी शादी हो गई, फैमिली बन गई है। अब वो अपनी फैमिली को और अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करके चलेगा बेसिकली? तो देखिए किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा वो, कैसे प्लान करेगा। क्योंकि फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक टर्म इंश्योरेंस लेना पड़ेगा है, जिसमें टर्म इंश्योरेंस अगर हम एक ऑन एन एवरेज लेके चले 1 करोड़ का अगर सम इंश्योर्ड लेके चलता है तो उसका प्रीमियम आता है 2,000 रुपए है। 30 साल की उम्र में 2,000 रुपए का प्रीमियम आता है सोचो, मंथली का है। और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलेगा वो फैमिली फ्लोटर प्लान, जिससे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उसकी कैपिटल बर्डन ना पड़े उस पर बेसिकली है। वो हेल्थ इंश्योरेंस है, वो कंपनी से प्रोटेक्ट हो। तो इस तरीके से है। तो मोटा मोटी 2,000 रुपए से टर्म इंश्योरेंस और 3,000 रुपए मेडिक्लेम के लिए मांग रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। तो अब इस तरीके से उसने प्लान करा। अब देखिए टर्म इंश्योरेंस उसने अपने आने वाले 60-70 साल तक की उम्र तक का उसने कवर कर लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया, जहां पे वो प्रीमियम कांस्टेंट रहने वाला है 2,000 रुपए हर महीने का। वो जो मेडिकल इंश्योरेंस लिया उसने, हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, वो जनरली 5 साल में बढ़ता है, प्रीमियम कांस्टेंट रहता है 5 साल तक, हर 5-5 साल में बढ़ता है। तो इस तरीके से उसने प्लान करा। अब सोचो, पहले SIP करी, अब वो SWP करना स्टार्ट करेगा। जो उसने 10 लाख रुपए इकट्ठे करे, 10 लाख रुपए में से अब हर महीने वो 5,000 रुपए विड्रॉ करेगा। तो SWP जब वो विड्रॉ करेगा हर महीने 5,000 रुपए, 2,000 रुपए टर्म इंश्योरेंस के चले जाएंगे, 3,000 रुपए मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस में चले जाएंगे उसके है। तो SWP में जिस तरीके से कैलकुलेशन की कि SWP जब 5 साल में बढ़ता है, तो मैंने ऑन एन एवरेज लगाया कि SWP में 3% का हम हर साल इंक्रीमेंट करते हैं। 5,000 रुपए हर साल 3% से बढ़ेंगे, और रिटर्न मानते हैं हम उसमें 10% का रिटर्न मान के चलते हैं कि SWP में 10% का रिटर्न आएगा। तब भी 50 साल तक वो करते जा रहे हैं, तो 50 साल बाद उसके पास 1,62,00,000 रुपए फिर भी बचेगा। क्योंकि देखिए कितना पावरफुल है SWP। आज तक आपने SIP तो सुना होगा, ये SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये तो आप इन्वेस्टमेंट है, लेकिन SWP SIP का भी बाप है। अभी तो आपको लग रहा है कि SIP हर जगह चर्चा में SIP है। मैं गारंटेडली कहता हूं आने वाले 10 साल बाद हर जगह आपको SWP दिखेगा। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं, जो SIP में निवेश करके चल रहा है, वो 10-15 साल बाद SWP का यूज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आपने SIP भी नहीं करी तो SWP कब करोगे, जब आप सोच रहे हो कि मैं SIP नहीं कर रहा? तो इसलिए जल्दी से प्लान करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें अपनी। बाकी नमस्कार।